हेलो फ्रेंड्स, सभी योद्धाओं का स्वागत है। आज के लेक्चर के अंदर लेते हैं वर्गमूल। क्या लेते हैं? वर्गमूल। पिछले जो लेक्चर हुए थे उसमें वर्ग, घनफल और घनमूल के क्वेश्चंस हो चुके हैं। लेते हैं वर्गमूल। देखो, सबसे पहले लिख रखा है वर्गमूल। वर्गमूल की पहचान क्या होती है? पहचान होती है यदि जैसे मैं कोई संख्या लिखता हूँ, इसकी पावर क्या कर देता हूँ, 1/2 कर देता हूँ, या किसी के ऊपर रूट कर देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है? वर्गमूल ज्ञात करना है। यदि एग्जाम के अंदर कोई भी संख्या लिख रखी हो, उसकी पावर 1/2 हो या रूट के अंदर हो, इसका मतलब आपको क्या करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। इसी तरह पिछले लेक्चर के अंदर मैंने बताया था, यदि कोई संख्या है, क्या है, कोई संख्या दे रखी है, उसकी पावर क्या हो, 1/3 हो, या क्या दे रखा हो, रूट के आगे 3 दे रखा हो, इसका मतलब क्या ज्ञात करना है? घनमूल ज्ञात करना है। किसी की पावर 1/3 हो या रूट के आगे 3 दे रखा हो, उसका मतलब घनमूल ज्ञात करना है। किसी की पावर 1/2 हो या रूट के अंदर हो, इसका मतलब क्या करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। या वहाँ पे ऊपर टाइटल पे वो लिखेगा, दी गई संख्या का वर्गमूल या घनमूल बताए। यहाँ तक नेक्स्ट लेते हैं। अब देखो, कुछ एग्जाम के अंदर थ्योरी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थ्योरी के आधार पे कुछ लाइनें महत्वपूर्ण है, टर्म्स है जो याद रखनी है आपको। कौन कौन सी है? ध्यान से देखिए। सबसे पहले, किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक या चरमांक 1, 5, 6, 9 हो सकते हैं। कौन से हो सकते हैं? 1, 5, 6, 9 हो सकते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, एक पूर्ण वर्ग संख्या का चरमांक या इकाई का अंक निम्न में से होगा, तो कौन सा होगा? 1, 5, 6, 9 हो सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है, एक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक या चरमांक नहीं हो सकता। तो इस वर्ड को थोड़ा ध्यान से देखना, नहीं पूछा है कि है पूछा है, ये ध्यान रखें। स्टूडेंट वहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। तो किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक चरमांक कौन से हो सकते हैं? 1, 5, 6, 9 हो सकते हैं। नेक्स्ट, एक पूर्ण वर्ग संख्या के बीजांक क्या हो सकते हैं? बीजांक है, ये ध्यान रखना। बीजांक कौन कौन से होते हैं? 1, 4, 7, 9 हो सकते हैं। ये क्या अंश है? ये बीजांक है। वो कौन से है? चरमांक है। इसलिए कंफ्यूज मत होना, लिख लेना, एग्जाम में जाने से पहले एक बार पढ़ लेना। यहाँ तक किसी भी एक वर्गमूल, किसी भी एक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक या चरमांक कौन से होता है? 1, 5, 6, 9 हो सकते हैं। बीजांक कौन से हो सकते हैं? 1, 4, 7, 9 हो सकते हैं। एग्जाम में आपको उल्टा भी पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। इसलिए वर्ड को थोड़ा ध्यान से देखो। चरमांक कौन से हो सकते हैं? 1, 5, 6। बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। यहाँ तक चरमांक कौन से होते हैं? 1, 5, 6, 9 तो हो सकते हैं, इसके अलावा जो भी है वो नहीं हो सकते, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट, बीजांक कौन से होते थे? 1, 4, 7, 9 तो हो सकते हैं, इसके अलावा जो भी है वो नहीं हो सकते, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट लेते हैं। अब देखो, बीजांक पिछले लेक्चर के अंदर बता रखा है, फिर से रिपीट कर देता हूं। यदि किसी संख्या का बीजांक ज्ञात करना हो तो दी गई संख्याओं का योग एक अंक निर्धारित करना ही क्या कहलाता है? बीजांक कहलाता है। जैसे कुछ एग्जांपल है, जैसे 45 या 45 का बीजांक बताना है तो क्या करेंगे? 4 और 5 को जोड़ेंगे। 4, 5 को जोड़ने पर क्या आ गया? 9। तो इस संख्या का बीजांक क्या हो गया? 9 हो गया। और यदि पूछे इसका परम मित्र अंक क्या होगा, तो परम मित्र अंक क्या होता है? 9 में प्लस 1 जोड़ू तो क्या आता है? 10 आता है। तो 1 का परम मित्र अंक क्या हो गया? 9 हो गया। और 9 का परम मित्र अंक क्या हो गया? 1 हो गया। ये ध्यान रखें, परम मित्र अंक कहते हैं इसे। 5, 6, 1। 5, 6 का बीजांक पूछे तो 5, 6 और 1, इन सबको जोड़ते तो 12। ये 12 बीजांक नहीं है, इस 12 को फिर से जोड़ा जाएगा। 1 + 2 मतलब आंसर क्या आ गया? 3। तो इस संख्या का बीजांक क्या हो गया? 3 हो गया। यदि पूछे परम मित्र अंक क्या होता है, इसमें कौन सी संख्या जोड़ो कि इसका योग 10 आ जाए, तो कौन संख्या? 7 जोड़ो। 7 जोड़ो तो 10 हो जाए। तो 3 का परम मित्र अंक क्या हो गया? 7। 7 का परम मित्र अंक क्या हो गया? 3 हो गया। नेक्स्ट, दी गई संख्या का यदि बीजांक पूछे तो आपको करना है, दी गई संख्या को जोड़ना है, तो ये बीजांक नहीं है, इसको फिर से जोड़ा जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? 5। तो इस संख्या का बीजांक क्या हो गया? 5 हो गया। और परम मित्र अंक पूछे तो वो भी क्या होगा? 5 होगा। यहाँ तक स्लाइड से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? देखो, किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई चरमांक क्या हो सकता है? 1, 5, 6, 9 हो सकते हैं। किसी बीजांक कौन से हो सकते हैं? 1, 4, 7, 9 हो सकते हैं, इसके अलावा जो भी है वो नहीं हो सकते। और बीजांक की गणना कैसे होती है पता चल गया। और परम मित्र अंक क्या होता है? दोनों का अंकों का योग क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। वही क्या होता है? एक दूसरे के परम मित्र या पूरक अंक कहलाते हैं। नेक्स्ट देखो, यदि किसी संख्या के बीजांक ज्ञात करना हो तो अंकों के योग में से 9 घटाए जाते हैं। अब देखो, ये कह रहा है किसी भी संख्या के बीजांक ज्ञात करने हो तो अंकों के योग में से 9 घटाया जाता है। कैसे 9 घटाया जाता है? देखो पीछे, जैसे यहाँ पे अंकों का योग क्या आ रहा है, देखो इन सभी अंकों का योग क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। यदि इस 12 में से मैं 9 घटा दूं तो कितना बचेगा? 3। ये रहा 3। नहीं आता। इसी तरह जैसे इस अंकों का योग क्या आ रहा है? 23 आ रहा है। अब 23 में से मैं 9 घटाऊंगा, 23 में से क्या करूंगा? मैं 9 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 14 आएगा। और 14 में से फिर से मैं 9 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 5। मतलब जब तक एक अंक ना आए तब तक 9 घटाते रहो। इस लाइन का अर्थ ये है, ये ध्यान रखें। यहाँ तक किसी भी संख्या का बीजांक ज्ञात करने अंकों के योग में से 9 घटाया जाता है, या सीधा देखो अंकों के योग को वापस जोड़ना है। किसी भी संख्या की इकाई का अंक 2, 8, 3, 7 हो
तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ये ध्यान रखना। आपको क्या होगा, एग्जाम के अंदर कुछ संख्याएं दी जाएगी, आपको कहा जाएगा निम्न में से एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, या पूछा जाएगा निम्न में से एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कुछ समय के कुछ नैनो सेकंड के आंसर निकालने के लिए क्या करें, पीछे इकाई का अंक यदि क्या हो 2, 8, 3, 7 हो तो एक वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। देखो एग्जाम में बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको कहा जाता है निम्न में से एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसके लिए कुछ नैनो सेकंड के सॉल्व करने के लिए क्या होते हैं, कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी है, सबसे पहले ये याद रखना है, एक किसी भी इकाई का अंक क्या हो, इकाई का अंक चरमांक क्या होना चाहिए, 2, 8, 3, 7 हो, एक वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है, ध्यान। इसके अलावा हो सकती है। नेक्स्ट, जिस संख्या का बीजांक 2, 3, 5, 6, 8 हो वह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। देखो दो टर्म्स हैं, एक तो क्या है, इकाई का अंक 2, 8, 3, 7 हो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, और जिसके बीजांक उन सभी के अंकों को जोड़कर आप देखें उसका बीजांक 2, 3, 5, 6, 8 आ रहा हो तो वह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यानी यहाँ तक। नेक्स्ट लेते हैं, देखो गणित में किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने की भाग विधि ही क्या है, वैदिक विधि है। भाग विधि जो है वो वैदिक विधि, आगे बताया जाएगा भाग विधि कौन सी है। कि संख्या के वर्गमूल के इकाई की गणना, इकाई का अंक की गणना n/2 n+1/2 से होती है, ये ध्यान रखना। एग्जाम में क्या होगा, इनमें से कोई लाइन दे दी जाएगी, आपको पूछा जाएगा इनमें से कौन सी ट्रू है, कौन सी फॉल्स है, ये या कौन सी सत्य है या कौन सी असत्य है। अब देखो इसकी गणना, ये कह रहा किसी भी वर्गमूल के अंकों की गणना करनी n/2 n+1/2। कैसे, जैसे मैं कह देता हूँ यहाँ पे कोई मैं संख्या लिख देता हूँ, ऐसे ही कोई संख्या लिख दी। अब आपको कहा जाएगा इसका वर्गमूल निकालने पर जैसे कोई भी संख्या लिखी है, इसका वर्गमूल निकालने पर उसके अंकों की संख्या कितनी होगी, इसका निर्धारण कैसे होगा। जैसे यहाँ पे कितने अंक हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 विषम है तो हम क्या करेंगे, 5 + 1/2 तो क्या आ जाएगा 6/2, मतलब आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। मतलब अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बाई चांस यहाँ पे यह संख्या ऐसे होती है। अब यहाँ पे अंकों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, सॉरी, अब देखो यहाँ पे अंकों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 4 है तो 4/2, तो अंकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। नहीं यहाँ तक समझ में? मतलब आपको एग्जाम के अंदर कोई भी संख्या दे दी जाएगी, आपको कहा जाएगा इसका वर्गमूल करने पर अंकों की संख्या कितनी होगी, तो इस सूत्र से आप निर्धारित कर सकते हैं। यहाँ तक। नेक्स्ट लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे बता रखा है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 में 2 का भाग दिया तो 3, मतलब इसका वर्गमूल, जैसे मैं इसका वर्गमूल निकालूंगा 1/2 करूंगा या रूट करूंगा तो जो भी इसके अंक होगी संख्या होगी वो 3 होगी, ये ध्यान रखें। अब देखो यहाँ पे कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, 7 है तो 7 + 1 विषम होने पर क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। 7 + 1/2 मतलब अंकों की संख्या कितनी होगी, 4 हो जाएगी। यदि किसी संख्या के दशमलव, यदि अब देखो यहाँ पे दशमलव पॉइंट मतलब विषम स्थान पे हो के बाद हो तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। अब देखो पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी नहीं होती, एक तो जिसके इकाई के अंक 2, 8, 3, 7 हो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, जिसके बीजांक क्या 2, 3, 5, 6, 8 हो वो भी क्या नहीं होते, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, और जिसके दशमलव विषम स्थान पे हो उसका भी हम पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। यदि किसी संख्या के अंतिम अंक विषम हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। इसे अंतिम अंक क्या हो, एक विषम हो तो वह भी क्या नहीं होती, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। नहीं आता, इस साइड स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट लेते हैं। अब देखो ये है आपकी भाग विधि, ये कौन सी विधि है, आपके भाग विधि दे रखी है, दिखाई दे रहा है कि नहीं आता। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, दो के पेयर बनाए जाते हैं, जैसे 6, 8, 6, 9 का आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, दो के पेयर बनते हैं, दो के पेयर बनाए जाते हैं। अब देखो 68, यहाँ पे किसका स्क्वायर करूँ कि 68 के पास वाली संख्या आ जाए, किसका स्क्वायर करूँ कि उसके पास वाली संख्या आ जाए। यानी यहाँ तक। जैसे 8 का स्क्वायर 8 कितना होता है 64, तो 8 में 8 से गुणा करूँ तो यहाँ पे 8 यहाँ पे लिखा जाता है, डबल लिखा जाता है, इसे भाग विधि कहते हैं। देखो 8 कितना होता है 64 यहाँ पे आएगा। अब इन दोनों को जोड़ा जाएगा, 8, 8, 16 यहाँ पे, तो इनको जोड़ा जाएगा और इनकी गुणा करके अंदर लिखा जाएगा और ऊपर भाग वाला सिंबल आएगा। अब देखो इससे में से घटाने पर क्या आ जाएगा, 4, 8, 9, ये एज इट इज पेयर यहाँ पे आ जाएगा, आ गया। अब यहाँ पे मैं कौन सी संख्या लिखूँ कि इसके पास वाली संख्या आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसे 3 से गुणा करूँगा, यहाँ पे 3 और इसे 3 से गुणा और नीचे जोड़ के लिखा जाएगा। 3 से गुणा करने पे क्या आ जाएगा, 4, 8, 9 पूरा चला जाएगा, ये आंसर आ गया। यार ये होती है भाग विधि। लेकिन एग्जाम में शॉर्ट टाइम में सॉल्व करने के कुछ ट्रिक्स है जो मैं आगे बताने वाला हूँ। नहीं आता। जैसे वर्ग संख्या के संख्या का विलोम क्या होता है, 10 का वर्ग क्या होता है, जैसे 10 का मैं यदि स्क्वायर करूँ तो क्या होता है 100 होता है, और 100 का वापस रूट करूँ तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसका विलोम बता रखा है। वर्गमूल की पहचान का मैंने बता दिया, रूट होता है किसी संख्या के 1/2 घात करने पर मतलब क्या होता है, वर्गमूल ज्ञात होता है, वही लाइन है। ये लाइन हमने पिछले पढ़ी थी, ये सूत्र याद रखना है। यदि सम संख्या हो तो n/2 होगा, विषम होने पर क्या होगा n+1/2 होगा। नहीं आता। नेक्स्ट लेते हैं। अब देखो
एग्जाम के अंदर यदि वर्गमूल की कोई ट्रिक से सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको ये कुछ पेयर याद होना चाहिए। एक तो ये 5 का पेयर जो हमने एक एकाधिकरण पूर्ण विधि घनमूल की, जो हमने एकाधिकरण पूर्ण विधि की थी उसके अंदर बताया था। और ये आपको पेयर रखना है। जैसे हम ये पेयर कैसे बना, देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 0 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 0 4, यहाँ तक 3 का स्क्वायर क्या होता है 0 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, 6 का स्क्वायर क्या होता है आपके 36 होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, मतलब 49 49 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है 81 होता है, और 10 का स्क्वायर कितना होता है आपके 100 होता है। अब देखो ध्यान से, अब देखो एक मतलब किसका स्क्वायर करूँ तो के पीछे इकाई का अंक या चरमांक क्या हो 1 होना चाहिए। 1 का स्क्वायर करूँ तो 1 आ रहा है। अब देखो 9 का स्क्वायर करूँ तो पीछे 1 आ रहा है, मतलब 1 और 9, ये पेयर याद होने चाहिए। 4 मतलब किसके पीछे आ रहा है, 4 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करूँ तो 4 आ रहा है, और 8 का स्क्वायर करूँ तो पीछे 4 आ रहा है, मतलब 2 और 8, मतलब ये क्लियर यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो ये इस तरह से बनाए गए हैं, तो आपको ये याद रखिए, ये पेयर याद होना चाहिए पहले तो। यदि आपको ट्रिक्स सीखनी है तो इसके लिए आपको ये पेयर याद रखना है। देखो किसी भी संख्या के इकाई का अंक चरमांक क्या हो 1 हो, मतलब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका इकाई का अंक क्या होगा 1 या 9 होगा। 4 निकालेंगे, 4 का करेंगे तो यदि किसी का चरमांक क्या हो 4 हो तो इसका इकाई का अंक क्या होगा 2 या 8 होगा। 9 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 या 7 हो जाएगा। कैसे करेंगे अभी बताऊंगा मैं। 6 करेंगे तो मतलब किसी भी इकाई का अंक, देखो यहाँ पे बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, आपको पूछा जाएगा कोई भी एक वर्गमूल दे दिएगा, इसका इकाई का अंक यदि 1 हो तो इसके वर्गमूल करने पर इसका चरमांक इकाई का अंक होगा 1 व 9 होगा। ये कोई भी वर्गमूल आपको कहा जाए किसी संख्या का चरमांक 4 है, इसका वर्गमूल करने पर इकाई के अंक कौन से हो सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 व 8 हो सकते हैं। यदि किसी का इकाई का अंक क्या हो 9 हो तो उसका वर्गमूल करने पर इकाई का अंक क्या हो जाएगा 3 व 7 हो जाएगा। किसी संख्या का चरमांक या इकाई का अंक क्या हो 6 हो तो उसका वर्गमूल करने पर इकाई का अंक चरमांक कौन सा होगा 4 व 6 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, ये याद रखना। और जैसे 1 4 9 6 और 5 किसी संख्या के अंत में है तो उसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। यहाँ पे 5 और 0 अपवाद बेस पे चलते हैं, 5 व 0 है ना अपवाद बेस पे चलते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे कैसे, जैसे मैं 15 का रूट करूँ तो पूरा नहीं आता, लेकिन यहाँ पे मैं 25 लिखूँ तो 25 का रूट क्या आ जाता है 5 आ सकता है। तो 5 कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखें। किसी भी चरमांक क्या हो 1 4 9 6 और 5 हो तो उसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, और इससे पहले मैंने बताया था 2 8 3 7 हो तो वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। अब देखो इसे ट्रिक से कैसे सॉल्व करें। जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है 6 8 9 का आपको वर्गमूल निकालना है। ट्रिक से कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। पहले क्या करेंगे पीछे से 2 पेयर बनेंगे, पीछे से क्या करेंगे 2 पेयर बनेंगे, पीछे क्या आ रहा है इकाई का अंक क्या आ रहा है 9 आ रहा है। अब देखो 9 किसके पीछे आता है 9 इकाई का अंक होने पर अंक क्या हो सकता है 3 व 7, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 3 व 7। यहाँ तक क्लियर सबके। सबसे पहले जो भी आपको संख्या दे रखी है इसमें 2 के पेयर बनाना, बाकी संख्या को राउंडेड करना है। राउंडेड कैसे बचे 2 पीछे से पेयर बनाए, जो भी संख्या बची यहाँ पे 2 संख्या बचे 3 बचे 4 बचे सबको राउंडेड कर दिया। यानी यहाँ तक पीछे क्या आ रहा है 9 आ रहा है। अब 9 किसके पीछे आता है 3 व 7, तो यहाँ पे 3 और 7 लिख दिया। अब बची कौन संख्या 68। अब आपको देखना है किसका स्क्वायर 68 के पास है, 68 के पास। देखो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 9 का स्क्वायर ज्यादा हो जाता है, हमें कम लेना है। कम कौन सा है 8 को आगे लिखेंगे 8 8 3 या 8 7। ये जो वर्गमूल है मतलब इसका वर्गमूल निकालो तो कौन सी संख्या आएगी 8 3 आएगी, मतलब 83 आएगी, 8 7 मतलब 87 आएगी। अब एग्जिट करने के लिए इसके बीच वाली संख्या कौन सी होती है 8 5, इसे मिड पॉइंट कहते हैं। नहीं तो वहाँ पे बताया था पिछली क्लास में 8 5। अब 8 5 का स्क्वायर कितना है देखो 72 25। ये संख्या 72 25 से क्या है आपके कम है, तो आंसर क्या हो जाएगा कम वाला हो जाएगा, मतलब इसका क्या हो जाएगा रूट। आपका संख्या एग्जाम के अंदर कोई भी संख्या दी जा सकती है, आपको कहा जाएगा इसका रूट बताएं, तो आपको क्या करना है इस विधि से ऐसे कुछ समय के लिए आप ज्ञात कर सकते हैं, कुछ ही समय के लिए आप ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ तक तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके 8 3। यहाँ तक 8 3 आपको कहा जाएगा इसका बीजांग बताएं, बीजांग मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे 11 को वापस जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ तक 8 3 कितने हो जाएंगे, यदि बीजांग कहें तो 8 + 3 बराबर क्या आ जाएगा 11 को फिर से जोड़ेंगे 1 + 1 बराबर क्या आ गया 2। यहाँ तक कहा जा सकता है दी गई संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने पर इसका परम मित्र अंक बताए इकाई का अंक कौन सा है 3 का परम मित्र अंक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ तक नेक्स्ट लेते हैं। अब देखो कुछ एग्जांपल है फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्या किए जाएंगे पीछे से 2 पेयर बनाए जाएंगे। यहाँ तक 2 पीछे क्या आ रहा है 6 आ रहा है। अब देखो 6 किसके पीछे आता है 6 आने पर क्या लिखा जाता है 4 व 6, क्या लिखा जाता है 4 व 6, यहाँ पे लिखेंगे 4 व 6। अब बची कौन सी संख्या 112। अब किसका स्क्वायर 112 के पास में होता है
10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का 121 हो जाता है, नहीं आता, ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या लेंगे 10 लेंगे, 10 इसके आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे ये ध्यान रखना ऐसे 10 और 10, मतलब यहाँ ये रूट है ना 104 का या 106 का है, तो मिड पॉइंट क्या होता है आपके 105 होता है, 105 को मिड पॉइंट क्या होता है 105, तो 105 को 105 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा 110 25, नहीं आता, एकाधिकरण पूर्ण विधि लगाइए। अब देखो ये संख्या 125 110 25 से क्या है ज़्यादा है, तो आंसर क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका रूट क्या हो जाएगा 106, इसका रूट क्या हो जाएगा 106, नहीं आता, समझ में आ गया। नेक्स्ट लेते हैं, जैसे पीछे से क्या करेंगे 2 पेयर बनेंगे। अब देखो पीछे पीछे इकाई का अंक क्या आ रहा है 4 आ रहा है, अब देखो 4 किसके पीछे आता है, अभी 4 के होने पर 2 व 8 लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है 2 व 8, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 व 8, नहीं आज समझ में आ गया। अब बची वाली संख्या जो वो राउंडेड करेंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है 148, अब किसका स्क्वायर 148 के पास पास में, 12 का क्या होता है 144 होता है, 13 का क्या होता है 169 होता है, कोशिश करना 25 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, तो क्या लिखेंगे 112, यहाँ पे भी लिखेंगे और यहाँ पे भी 112 लिखेंगे, नहीं आता। अब इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा आपके 125 हो जाएगा, नहीं आता। अब 125 को 125 से मल्टीप्लाई करना है, तो एकाधिकरण पूर्ण विधि से 25 5 × 5 क्या हो जाएगा 25, यहाँ पे 12 को अगली वाली उल्टी से 12 दूना 13 से होता है 13 दूना 28, हाथ की 2 13 2 15 625। अब देखो ये 15 625 संख्या क्या है कम है, तो आंसर क्या हो जाएगा 122, ये किसका रूट है 122 का रूट है, नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट लेते हैं, पीछे से क्या करते हैं 2 पेयर बनाते हैं, पीछे से क्या करते हैं 2 पेयर बनाते हैं, पीछे से 2 पेयर बनाते हैं। अब देखो पीछे पीछे क्या आ रहा है 0, तो 0 का 0 ही आएगा। अब असली वाली कौन सी संख्या 2704, अब किसका स्क्वायर 2704 के पास पास में है, किसका स्क्वायर 2704 का इसमें पास पास है। देखो 52 का स्क्वायर 50 का कितना होता है 2500 होता है, 52 का कितना हो जाएगा 2704 ही होता है, तो आंसर सीधा आ गया 52, मतलब ये इसका रूट क्या हो जाएगा 520, इसके पास पास में आ गया। नेक्स्ट लेते हैं। अब देखो एग्जाम के अंदर आपके लिख रखा है वर्गमूल और घनमूल, एग्जाम के अंदर अधीनस्थ बोर्ड कुछ भी दे सकता है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी है देखो, सबसे पहले कभी भी रूट के अंदर कोई संख्या लिख रखी हो और पीछे क्या दे रखा हो इन्फिनिटी दे रखा हो, अनंत दे रखा हो, तो इसको शॉर्ट टर्म में कैसे सॉल्व किया, जो आपको अंदर दे रखा है, जो आपको अंदर दिखाई दे रहा है वही आंसर होगा, जो अंदर आपको दिखाई दे रहा है वही क्या होगा आपका आंसर होगा। जैसे यहाँ पे 7 7 लिख रखा है तो आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, नहीं आते। जैसे एग्जाम के अंदर ऐसे आ सकता है 5 रूट 5 डैश 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 इन्फिनिटी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके जो अंदर दिखाई दे रहा है वही आंसर होगा। जो अंदर अंदर क्या दिखाई दे 5 5 5 दिखाई दे तो आंसर क्या हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा। इसी तरह यदि क्या दे रखा हो 13 दे रखा हो, जैसे 13 13 13 13 कितनी बार हो और पीछे इन्फिनिटी, ये ध्यान रखना कंडीशंस क्या कहती है, रूट के अंदर हो पीछे क्या हो इन्फिनिटी हो तो आंसर वही होगा जो अंदर दे रखा है, आंसर वही होगा जो अंदर दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर 13 हो जाएगा। ये देखो पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं उसके अंदर पूछ रखे हैं, इसलिए इससे वापस कर रहे हैं, वैदिक गणित के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन ये कुछ एग्जाम्पल है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसके दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। यदि कोई संख्या क्या हो रूट के अंदर हो पीछे इन्फिनिटी हो एक जैसी संख्या हो तो आंसर क्या होगा, वही होगा जो आपको अंदर दिखाई दे रहा है, नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं है, यहाँ पे तो इन्फिनिटी है, यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जहाँ पे संख्या काउंट की जाती है, देखो 1 2 3 4, तो कितना हुआ 4, तो आपको क्या करना है 2 की पावर 4 बनानी है, क्या करना है 2 की पावर 4, यहाँ 2 ये फिक्स है, बाई चांस यहाँ पे ऐसे होता, जैसे मैं कहता 7 7 7 7 7, पीछे इन्फिनिटिव नहीं है, इन्फिनिटिव नहीं होना चाहिए। देखो इन्फिनिटिव होगा तो वही आंसर होगा जो अंदर दे रखा है, नहीं होने पर क्या होगा आपको काउंट करना है 1 2 3 4, 2 की पावर 4 कर दो, यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 2 फिक्स है 2 की पावर 5 ऐसे। अब 2 की पावर 4 का मतलब 2 को 4 में मल्टीपल, 4 दूनी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, मतलब आंसर क्या हो गया 16। अब 16 से एक कम, 16 से क्या करना है आपको एक कम लेना है, तो क्या आ जाएगा 15, मतलब इसका आंसर क्या होगा, अंदर क्या लिखा हुआ है 5, तो आंसर क्या होगा 5 की पावर 15/16, ये आंसर हो गया, नहीं आते। अब तो इससे लगाना है, तो क्या करेंगे सबसे पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 2 की पावर क्या हो गई 5, गुणा करते हैं 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना कितना हो गया 32 हो गया, 32 हो गया बाद अंदर क्या लिखा हुआ है 7, तो हम क्या लिखेंगे 7 की पावर 32 से एक कम लिखेंगे, एक कम कौन सा होता है 31 होता है, तो इसका आंसर ये हो गया।
आगे समझ में, दो टर्म्स है, ध्यान से सॉल्व करना। देखो कोई भी संख्या रूट के अंदर हो और पीछे इन्फिनेटिव दे रखा हो तो आंसर वही होगा जो अंदर दे रखा है। जैसे 7 दे रखा है तो 7 होगा, 5 दे रखा है तो 5 होगा, 13 दे रखा है तो 13 दे रखा होगा। नेक्स्ट ये पार्ट है, ये पहला हो गया। दूसरा लेते हैं। अब दूसरा अंदर देखो रूट के अंदर दे रखा है, पीछे इन्फिनेटिव ना हो। पीछे इन्फिनेटिव ना होने पर जितने रूट देखें उसको काउंट करना है और 2 की पावर बनानी है, जितने हैं उतने पावर बनानी है। देखो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब 16 लिखेंगे, 16 से क्या कम है, 1 15, क्लियर आता है। अब कितने किसकी, 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। जो दे रखा है उसको ही बेस लिखा जाएगा, ये ध्यान। ये तो 2 फिक्स है, पावर क्या है, ये ट्रिक्स है, ये ध्यान रखना। बेस या मेथड नहीं है, ये आपको मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ जो एग्जाम में नैनो सेकंड में आपके क्वेश्चन सॉल्व करा सकता है, क्लियर आता है। अब इससे सॉल्व करते हैं। देखो 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर क्या हो गई, 5, 2 की पावर 5 का 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 कितना होता है 32। तो यहाँ पे क्या आएगा 32। 32 से एक कम लिखेंगे, जो भी आ रहा है उससे एक कम ऊपर लिखेंगे। अंश हर होता है, ये ऊपर अंश में मतलब इससे कम लिखना है। और जो दे रखा है उसको बेस में लिख देंगे, उसको बेस। तो इसका आंसर क्या होगा, 7 की पावर 31/32, ये 7 है। 2 टर्म्स हो गई, यानी यहाँ तक पहली टर्म्स क्या कहती है, रूट के अंदर हो फिर इन्फिनिटी तो वही आंसर होगा। दूसरा इन्फिनिटी ना हो तो आपको काउंट करना है, 2 की पावर बनानी है। 2 की पावर बनाने के उससे एक कम आपको क्या लिखना, अंश में लिखना और बेस में वही आएगा जो आपको पूछा है, ये ध्यान रखना। यानी यहाँ तक नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे प्लस आ गया, इसमें प्लस नहीं था, इसमें भी प्लस नहीं था, इसमें प्लस आ रहा है पीछे इन्फिनिटी में, इसमें प्लस है उसमें माइनस है। जब कभी भी ऐसा प्लस और माइनस हो तो ये पहले देखो इसमें तोड़ रहे हैं, इसको तोड़ने पर 42 मतलब ऐसी कौन सी संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करो, ऐसी कौन सी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करके 42 आ जाए, ऐसी कौन सी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करो 56 आ जाए। ऐसा देखो तो ये कितना होता है, देखो 7 6 42, 7 × 6 42 होता है, 8 7 56, 8 × 7 56 होता है। ऐसा हो साथ में क्या हो, बीच में 1 का गैप आना चाहिए, 1 का गैप आना चाहिए। ये टर्म्स कब लगेगी, जब आप क्या दे रखा हो, प्लस और माइनस दे रखा हो। या तो ऐसे करो या सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे प्लस है, 42 में कौन सी संख्या जोड़ो कि इसका रूप पूर्ण रूप से वर्ग निकल जाए, ऐसी कौन सी संख्या जोड़ो कि इससे पूर्ण रूप से वर्ग निकल जाए। अब देखो इसमें 6 जोड़ो तो 48 नहीं होगा, 7 जोड़े तो क्या 49, 49 तो आंसर क्या आ जाएगा 7 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 7। जब कभी भी प्लस हो तो बड़ी वाली, जब कभी प्लस हो तो बड़ी वाली और माइनस हो तो छोटी वाली संख्या आंसर होगा, ये ध्यान रखें उसको तोड़ने पर। अब देखो यहाँ पे 56 है, अब 56 में से कौन सी संख्या घटाऊँ ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो मैं इसमें से 7 घटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, छोटी वाली संख्या कौन सी 7 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका भी आंसर 7 हो जाएगा। ये 4 कंडीशन से फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये एग्जाम में पूछी जाती है इसलिए बता रहा हूँ, ये वैदिक गणित में नहीं आती लेकिन पिछले एग्जाम में पूछी गई थी इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, क्लियर यहाँ तक। जैसे नेक्स्ट, जब कोई संख्या रूट के अंदर हो पीछे इन्फिनिटी तो वही आंसर होगा, रूट के अंदर हो पीछे इन्फिनिटी नहीं हो तो क्या करना है, 2 की पावर बनानी है और फिर उसको सॉल्व करने के बाद उसका बेस बनाना है, ये ध्यान रखना। कोई संख्या प्लस में और माइनस में हो तो आपको सिंपल सा याद है इसमें कौन सी संख्या जोड़ी एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, इसमें मैं कौन सी संख्या जोड़ूं कि वह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए वही आंसर होगा। इसमें से कौन सी संख्या मैं घटाऊं कि वह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए तो वही आंसर आपका हो जाएगा। या टुकड़े करें, टुकड़े करें कैसे, 7 6 42 आ रहा है, 8 7 56 56 आ रहा है। इसमें क्या होगा, यदि प्लस हो तो बड़ी वाला आंसर होगा और माइनस हो तो छोटा वाला आंसर होगा। नेक्स्ट टर्म्स लेते हैं। अब देखो जैसे अब यहाँ पे 17 17 17 आ रहा है, अब यहाँ पे टुकड़े नहीं होते, मतलब जैसे मैंने पिछले बताया था यदि कभी भी टुकड़े नहीं होते तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या कहता है, 4a + 1 रूट के अंदर बटा 2 + 1। अब बटा a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू यहाँ पे 17 होगी, a की वैल्यू क्या होगी 17 होगी। कैसे, 4 × 17 + 1 बटा 2, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1 कैसे, यदि यहाँ पे माइनस हो, देखो यहाँ पे अभी माइनस है तो बाहर यहाँ पे माइनस आएगा, ये ध्यान रखना। यदि प्लस हो तो यहाँ पे प्लस आएगा, फिर इसको सॉल्व करके लिखना है। नहीं आता यदि माइनस हो तो माइनस। ये कब लगेगा ट्रिक, ये जो फॉर्मूले कब लगेंगे, जब आपके अंदर वाले जो संख्या दे रखी है इसका कोई पेयर नहीं बनता हो तो ये सूत्र आपके लगेंगे, ये ध्यान रखें। नहीं आता। अब देखो नेक्स्ट है आपके एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, नेक्स्ट है माइनस प्लस माइनस, तो फिर से यही सूत्र आएगा लेकिन यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पे क्या आएगा 3, ये आपको सूत्र याद रखना है, इसलिए आपके मतलब सीईटी के दृष्टि महत्वपूर्ण कह सकता हूँ मैं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पहले क्या आ रहा है प्लस, तो यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया। यहाँ पे पहले क्या आ रहा है माइनस, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया, ये ध्यान रखें। अब यहाँ a की वैल्यू बराबर क्या होगी, जो अंदर दे रखा है, अंदर दे रखा है मतलब क्या हो जाएगा 4 × 13 + 1 बटा 2 रूट के अंदर माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या दे रखा है 6 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 6 माइनस क्या हो जाएगा 3 बटा 2 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर सॉल्व करके लिखना है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है 11 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 11 माइनस 3 हो जाएगा बटा 2 माइनस 1 हो जाएगा। कैसे याद करना है, 4a सभी में है, देखो सभी में आ रहा है, +1 है, जब प्लस माइनस हो तो 3 आएगा, ये ध्यान रखना। नहीं आता
आप देखो यहाँ पे यदि प्लस है तो यहाँ पे बाहर +1 होगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे पहले प्लस आ रहा है तो यहाँ पे प्लस होगा, यदि पहले माइनस आ रहा है तो यहाँ पे माइनस होगा, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट लेते हैं। अब देखो पिछले जो एग्जाम्स हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर से बता देता हूँ। अब देखो सबसे पहले 900 का क्या करना है आपको, रूट करना है। क्या करना है, 900 का रूट करना है। तो 900 का रूट मतलब यहाँ पे 9 का तो क्या हो जाएगा 3, अब 2 जीरो में से क्या आ जाएगा, 1 जीरो बाहर आ जाएगा, 30 आ जाएगा, नहीं आता। इसी तरह 9 का तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 9 का तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे पॉइंट का शेष ध्यान, अब पॉइंट उड़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा 100 का रूट क्या हो जाएगा 10, तो नीचे क्या आएगा 10, मतलब एक संख्या बाद पॉइंट आएगा। अब यहाँ पे पॉइंट उड़ाऊंगा तो कितनी 1 2 3 4 5 6 है तो इसका आधा आ पाएगा 1, तो कितनी संख्या आएगी यहाँ पे 3 आएगी, 1 2 3 शून्य नीचे आ जाएंगे, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 प्लस एक संख्या बाद पॉइंट 3 प्लस, अब पीछे से 3 संख्या, 1 पीछे से 1 2 3 पॉइंट, बस इसको जोड़ना है आपको। मेरा समझ में आ गया। ये जो एग्जाम है आपके CET टेस्ट से महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखें। आपको क्या होगा इसमें रूट निकाल के देगा, रूट निकाल के दे रहा है 78 दे रहा है, यहाँ तक इस तरह से ये एग्जाम से एक में पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका भी 78 आएगा, इसका भी 78 आएगा, इसका भी 78 आएगा और इसका भी 78 आएगा। अब पॉइंट का विशेष है, अब देखो इसका पॉइंट उड़ाऊंगा तो नीचे क्या आएगा 100, 100 का आधा कितना होता है 10, जितने शून्य आ रहे हैं उसका आधा कर दो आप, ये ध्यान को। यहाँ पे कितने शून्य, 2 शून्य है तो इसका आधा क्या होता है 1 शून्य, तो 7.8 आ गया। इसी तरह इसको सॉल्व करूँ तो इसका पॉइंट उड़ाऊँ तो नीचे कितना 1 2 3 4 पॉइंट उड़ाने पर 1 2 3 4 मतलब 4 शून्य के आधे शून्य कितने होते हैं 2 होते हैं, तो नीचे 2 शून्य आएंगे, तो पीछे से 2 संख्या बाद पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5 6 शून्य आएंगे, 1 2 3 4 5 6 का आधा कितना होता है 3, तो 3 शून्य बाहर आएंगे, तो 1 2 3। अब 3 संख्या 1 2 ये 3 संख्या बाद पॉइंट लगा दो, ऐसे नहीं आता। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। देखो इसका पॉइंट मैं उड़ाऊंगा तो यहाँ पे 8 शून्य आएंगे नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए, नहीं यहाँ तक 8 शून्य आएंगे। 8 का आधा कितना होता है, जो भी जितने शून्य आ रहे उसका क्या कर दो आधा कर दो, 8 का आधा क्या हो जाएगा 4 शून्य हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 4 संख्या 1 2 3 4, ये 4 संख्या बाद पॉइंट लगा दो। अब आपको क्या करना था, इसको जोड़ना था। इसको जोड़ना कैसे था, देखो यहाँ पे क्या लिखा 7.8, तो आप क्या लिखेंगे 7.8। नेक्स्ट क्या है 0.78, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा 78, ऐसे लिखेंगे। फिर क्या लिखा है पॉइंट, फिर पॉइंट लिखेंगे, फिर 0 7 8, ये 7 8, फिर क्या लिखा हुआ है पॉइंट, फिर 2 0, फिर क्या है 7 8। इस तरह से आपको ये जोड़ के आंसर बताना था, ये ध्यान रखें जो पिछले एग्जाम में। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा था 5 8 0 8 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कौन सी संख्या जोड़े या भाग दे या गुणा करे। तो इस तरह से सॉल्व करने के लिए इसमें क्या होता है, ध्यान से देखें। तो इसमें क्या होगा 5 8 0 8, यही संख्या है। अब देखो 5 8 0 8 ये संख्या है। अब प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा आपको, इससे पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए इसे किस संख्या से गुणा की जाए, भाग की जाए या जोड़ा जाए, ऐसा पूछा जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट लेते हैं। देखो आपको प्रश्न दे रखा है 5 8 0 8 को किस संख्या से गुणा की जाए कि ये क्या हो जाए एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसके गुणनखंड विधि से करते हैं, 2 के बाद 2 दूनी 4 9 दूनी 18, फिर 0 4 दूनी 8, फिर 2 का भाग देते हैं, 2 एकम 2 4 दूनी 8 5 दूनी 10, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देते हैं, 7 दूनी 14 2 दूनी 4 6 दूनी 12, फिर 2 का भाग देते हैं, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 3 दूनी 6। अब किसका भाग जाएगा 3 का जाएगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 एकम 3, फिर किसका जाएगा 11 का जाएगा, फिर किसका जाएगा 11 का जाएगा। अब देखो वर्गमूल के अंदर क्या होते हैं, 2 के ग्रुप बनते हैं, कितने बनते हैं 2 के ग्रुप बनाए जाते हैं, 2 के ग्रुप बनाए जाते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 के ग्रुप, यहाँ पे 2 के ग्रुप और 3, ये 11 का ग्रुप, 3 का ग्रुप बन जाएगा नहीं बन रहा है, तो इसका ग्रुप बनाने के लिए इसको 3 से गुणा की जाती है। तो इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे गुणा की जाएगी, 3 से गुणा की जाएगी। ऐसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब देखो कुछ एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन आ रखे थे, जैसे 2018 का जो फर्स्ट पेपर हुआ था, 2018 का जो फर्स्ट पेपर था उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे आपको। इसको एग्जाम में कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं थे, देखो ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले दे रखा है दी गई संख्या, ये कह रहा है 1032976 का वर्गमूल निकालना था। वर्गमूल की 2 विधियां बताई थी मैंने, एक तो भाग विधि बताई थी और एक डायरेक्ट ट्रिक बेस पे। पहले भाग विधि बताता हूँ, 1032 क्या दे रखा है 9 7, फिर क्या दे रखा है 9
6। इसका भागवती से वर्गमूल निकालते हैं। भागवती से कैसे होगा, सबसे पहले दो दो के ग्रुप बनेंगे, दो दो के ग्रुप बनेंगे। अब सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे हम पहला ग्रुप क्या कहते हैं 10 देखते हैं। तो ऐसे कौन सी संख्या से गुणा करूँ कि वह संख्या पास पास में मतलब 10 के पास में आ जाए। मतलब 3 का स्क्वायर करूँ तो 9 क्या है, 3 इंटू 3। देखो 3 को 3 से गुणा करूँ तो क्या आ जाता है 9, तो ये 9 यहाँ पे लिखा जाएगा। 3 को 3 से गुणा करने पर 9 आ गया। अब ये संख्या यहाँ पे जुड़ के लिखी जाती है और इन दोनों को गुणा करके अंदर लिखा जाता है। और किससे गया था 3, तो ये 3 ऊपर आ गया, मतलब ये भागफल वर्गमूल का पहला पॉइंट आ गया। अब देखो ये घटाने पर क्या आ गया, 1 आ गया। अब ये 32 है ना, ये पूरा ग्रुप आएगा, एक एक नहीं आएगा, ये पूरा ग्रुप साथ में आएगा 32। क्लियर आता है। अब इसके पास में मैं कौन सी संख्या लिखूँ, ये पूर्ण वर्ग बन जाए तो इससे पास में क्या लिखूंगा मैं 2 लिखता हूँ। 2 को इससे गुणा करता हूँ तो 2 दूनी कितना होता है 4, ये 6 दूनी 12, ये यहाँ पे। अब इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे नीचे लिखा जाता है 6, 2 दूनी 2 कितने हो गए 4, ये 4 ऐसे लिखे जाते हैं। ये भागवती है, ये ध्यान रखें। अब 12 में से 4 चले गए, कितने बचे 8 बचे। नहीं आता। अब ये उदाहरण देने मतलब यहाँ पे का। अब नेक्स्ट ये जो ग्रुप है ये पूरा का पूरा इधर 9 7 यहाँ पे आएगा। अब मैं इससे किससे मल्टीप्लाई करूँ, उसके पास वाली संख्या आ जाए तो मैं इससे 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो एज इट इज यही संख्या आएगी 6 4 1, और इन दोनों को जोड़ के नीचे लिखा जाता है 6 4 1 1 क्या हो गया 2 हो गया। अब 7 में से 1 चला गया, कितने बचे 6 बचे। 9 में से 4 गए, कितने बचे 5 बचे। अब यहाँ पे 8 में से 6 चले गए जाएंगे, कितने 2 बचे। अब ये ग्रुप एज इट इज आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है 9 6। अब इसके पास में कौन सी संख्या लिखूँ कि ये संख्या आ जाए, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। अब देखो 4 से इससे मल्टीप्लाई करके देखो, 4 चौक कितना होता है 16, हाथ की 1, 4 दूनी 8, 8 कितना हो गया 9, फिर 4 चौक 16, फिर कितना आ गया 1, 6 चौक 24, 24 और 1 25। एज इट इज यही संख्या आ रही है। ये भागपूर्ण हो गया, शून्य हो गया, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो किससे भाग, पहले मैंने 3 से किया था, फिर कितना जोड़ा था 2 जोड़ा था, फिर कितना जोड़ा था 1 जोड़ा था, फिर क्या जोड़ा था 4 जोड़ा था। ये आपके वर्गमूल आ गए। मतलब इस संख्या का वर्गमूल जो ये ऊपर लिखा जाता है ये वर्गमूल होता है। देखो ये पहला आंसर 3214 ये कहलाती है भागवती। ये कौन सी कहलाती है, आपकी भागवती कहलाती है। इस विधि से आप मतलब किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। वैदिक विधि में भागवती को क्या किया गया है, वैदिक विधि से बेस पर सॉल्व किया गया है। अब देखो यहाँ पे यदि ट्रिक से करूँ, पीछे से 2 पेयर बनते हैं, पीछे से 4 आ रहा है, 4 किस पीछे क्या आ रहा है 6 आ रहा है। 6 किसके पीछे आता है 4 चौक 16 36 के लिए आता है। संख्या कौन सी बची, ये संख्या बची। अब किसका स्क्वायर करूँ, किसके पास पास वाली संख्या आ जाए तो 321, तो उससे 321 का स्क्वायर करूँ तो पास पास वाली संख्या आ जाती है। तो 350 ये अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर बेस पॉइंट लिया जाता है, तो यहाँ पे कौन सा संख्या आ जाएगा, ये आंसर इसका हो जाएगा कि नहीं आते। अब देखो नेक्स्ट 105 को गुणा करनी थी। 2018 का जो फर्स्ट पेपर था उसमें ये पूछा गया था, सेकंड क्वेश्चन नहीं आते। आप वैदिक विधि से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट 105 को 3 बार आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे वैदिक विधि से इस सूत्र से के द्वारा सॉल्व करके बता रहा हूँ, और डायरेक्ट में आप एग्जाम चाहे तो 105 को 3 बार मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे संख्या क्या हो जाएगी जो आपको दे रखी है 105। विचलन यहाँ पे आधार क्या लिया जाएगा 100 लिया जाएगा क्योंकि 105 है। और विचलन क्या हो जाएगा, विचलन होता है, अब 100 की कौन सी संख्या जो कि 5 आ जाए तो यहाँ पे 5 जोड़ा जाएगा। 5 जोड़ो तो ये क्या हो जाएगा 5 × 2, 3 × 5 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है 125। अब 25 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 75। अब इसमें 105 पहले गुणा होगी, ये ध्यान रखना, 5 दूनी 10। अब इसमें जोड़ूंगा तो ये कितना आ जाएगा 115। अब यहाँ पे आधार क्या माना था 100 माना, तो यहाँ पे 2 डिजिट आएंगे, ये ध्यान रखें। यदि यहाँ पे 10 होता तो 1 डिजिट आता, यहाँ पे 1000 होता तो 3 डिजिट लिखे जाते, ये ध्यान रखना एग्जाम के अंदर। नहीं आता। नेक्स्ट 1 कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 76 और 115, ये आपके इसका आ गया मान। तो देखो किस ऑप्शन में दे रखा है 1157625, ये रहा सी आंसर। देखो 1157662, ये इसका क्या हो गया आपके मान हो गया। मैं तो वैदिक से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट जैसे आपको आ रहा है वैसे गुणा करके भी सॉल्व कर सकते हैं। नहीं यहाँ तक समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट लेते हैं। देखो नेक्स्ट ये क्वेश्चन आया था 5 का वर्ग ज्ञात करना था। वर्ग ज्ञात कर किसी भी संख्या का वर्ग आप द्वंद्व विधि से क्रिस क्रॉस पद्धति के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। क्रिस क्रॉस पद्धति कौन सी होती है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना बताया था। इसको कैसे करते हैं, पहले सीधी मल्टीप्लाई 5 × 5 25। अब 2 आने पर क्रॉस होता है 0 हो गया, क्योंकि 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। इस फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में भी 0 आएगा, थर्ड स्टेप मतलब ये फोर्थ स्टेप में भी 0 आएगा,
नहीं आता। देखो ये 25 आ गया, ये स्टेप का 0 आ गया, ये स्टेप का 3 आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई 5 × 5 25, 5 × 5 25, 25 25 कितने होते हैं 50, ये 50 यहाँ पे। क्रिस क्रॉस पद्धति आपने नहीं आता, यदि नहीं पता है तो वो पुराना वाला वीडियो जाके देखना। नेक्स्ट अब पीछे से एक एक संख्या हटाते हैं, फिर 0 आएगा, फिर क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा 0। अब यहाँ पे क्या आएगा, बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, वही होगा। आप पीछे हटाएंगे तो नेक्स्ट बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके 25, ये आपके। अब देखो यदि आपको 1 2 3 4 5 संख्या है तो किसी भी संख्याओं का वर्ग याद, स्टेपों की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र बताया था। तो 5 5 दूनी 10, 10 में से 1 चला गया, कितना है 9 स्टेप बनेंगे। 9 स्टेप कौन से है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये आपके 6, ये 7, ये 8 और ये 9, ये 9 स्टेप बनते हैं। नहीं आते आपको, लेकिन आपको स्टेप ना पूछ के आपको पूछा है पूरा वर्ग पूछा है। वर्ग पूछा है तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 आएगा, ये 2 आगे चला जाएगा यहाँ पे आएगा, फिर क्या आएगा ये 00, फिर क्या आएगा 5, ये 0 यहाँ पे 5 आगे चला जाएगा, फिर 00, फिर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब देखो ये आंसर है क्या, 25 00, 25 00, 5 000, 25 00, 5 000 और 25, ये आंसर हो जाएगा। आगे समझ में यहाँ तक ऐसे क्रिस क्रॉस पद्धति के द्वारा आप मान ज्ञात कर सकते। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 2002 जो पेपर था, सेकंड पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था 1/3 मतलब आपको क्या करना, घनमूल ज्ञात। घनमूल के क्या करते हैं, पीछे से 3 पेयर बनाते हैं। 3 पेयर मतलब ये 5, 5 का क्या आएगा 5 ही आएगा। नेक्स्ट संख्या कौन सी बची, 557, 857, 857 में मतलब किसका क्यूब 857, 9 का कितना होता है 729 होता है, 10 का 1000 होता है 9, इससे कम क्या है 9, तो ये इसका क्या आ जाएगा 95, 95, ये 95 आ गया। यदि किसी को ये तरीके नहीं आ रहे हैं तो पिछले वाले जो वीडियो ने देखना, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व किए जा रहे हैं। नेक्स्ट लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट तीसरा जो शिफ्ट का पेपर था 2018 को, जो तीसरे शिफ्ट का पेपर था उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है 2547 का क्यूब करना था। क्यूब करते हैं पीछे से क्या होता है 3 पेयर बनाते हैं। 2 का इसमें बताया था 2 का 8, 3 का 7 बता रखा है, तो पीछे 7 आ रहा है तो अंक क्या होगा 3 होगा। अब बची कौन सी संख्या 250। अब किसका क्यूब 250 के पास में है, नहीं 6 का कितना होता है 216 होता है, 6 का कितना हो जाएगा 207 का 340 तो 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ये किसका क्यूब है, आपके घन है 63 का है। अब पीछे से 3 पेयर बनना तो पीछे क्या आ रहा है 4, 2 का 8, 3 के साथ 4 का क्या आएगा 4 ही आएगा। बची कौन सी संख्या 13। अब किसका स्क्वायर 13 के पास में, किसका स्क्वायर आसपास है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 3 का क्यूब सॉरी 3 का क्यूब कितना 27 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, स्क्वायर ना लिखे ग्रुप लिखेंगे। अब इसको इसमें से घटाया जाता है तो 13 में से 4 चले गए, कितने बचे आपके 13 में से 4 गए 9 बचे। अब यहाँ के बचे 5, 5 में से 2 गए 3, 39 है क्या, ये 39 आ गया। नहीं यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट लेता है। अब देखो इसका क्या करना था, ये क्या था घनमूल था, ये क्या था घनमूल ज्ञात करना था। ये क्या है वर्गमूल है। वर्गमूल में क्या कहते हैं पीछे से 2 पेयर बनाते हैं, पीछे से 2 पेयर 1 आ रहा है तो ये किसका हो जाएगा 651 का, और ये किसका हो जाएगा 151 का। देखो ट्रिक बता रखी है कैसे सॉल्व करना है, उस ट्रिक को वापस देखना। इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 1 में 1 जोड़ा कितना आ गया 2, 6 5 5 कितना आ जाएगा 10, हाथ के 1 6 1 7 7 1 8, 802 आ रहा है, ये 802 नहीं आते। यदि किसी को ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो पिछले बार जो वीडियो है उसे ध्यान से देखना, जिससे आपको ये ट्रिक समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था आपको, स्क्वायर पूछा था, इसका दोनों का स्क्वायर करके इसको घटाना था, तो क्या हो जाएगा ये तरीका हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना था, इसका वर्क करना था, इसका वर्क करना, द्विंद्व का विधि द्वारा इसका दोनों का वर्क करना, फिर अंतर कर सकते हैं और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट पूछा है 2 1 1 2 का वर्क बताना। अब वर्क बता देता हूँ द्वंद्व क्रॉस विधि से एक बार फिर से। 2 1 1 2 को 2 1 1 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो द्वंद्व क्रॉस विधि, क्रॉस पद्धति क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस पद्धति, इसको इससे मल्टीप्लाई होती है। 2 दूनी कितना होता है 4, ये पहला स्टेप। अब देखो 1 2 3 4 4 संख्या है तो 2 n-1, तो 4 4 दूनी कितना होता है 8, 8 में से 1 चला गया कितने 7, 7 स्टेप बनेगा। देखो 7 स्टेप कौन से होंगे, 2 एकम 2 2 एकम 2, कितनी यहाँ तक फिर जोड़ेंगे 2 दूनी 4, यहाँ तक फिर 2 एकम 2 2 एकम 2 2 2 4 हो गए, 4 में 1 जोड़े तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, नहीं यहाँ तक। फिर आगे चलते हैं 2 दूनी 4 4 दूनी 2 दूनी 4 4 4 8 और एक ये 10, नहीं यहाँ तक ये 10 आ गया। नेक्स्ट लेते हैं। अब पीछे से हटाते हैं 2 एकम 2 2 एकम 2 2 2 कितने हुए 4 4 और कितने हो जाएंगे 5। नेक्स्ट लेते हैं 2 एकम 2 2 एकम 2 2 2 कितने हो गए 4, फिर कितना हो गया 2 दूनी 4। अब देखो कितने स्टेप है 7, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7, ये 7 स्टेप हो गए। और संख्या जोड़ते हैं 4 फिर 5, एक कहाँ चला जाएगा आगे चला जाएगा 6, तो ये 4 ये 4। अब देखो ये संख्या आ रही है क्या 4 4 6, देखो 5 4 4 ये 0 रह गया था 0, ये 6 आगे एक आगे चला जाएगा तो 6 हो जाएंगे 4 4 6 0 5, ये आंसर
आंसर हो जाएगा। नहीं यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। इसे द्वंद्व क्रॉस, ये ध्यान रखना, वर्ग किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के द्वंद्व पद्धति है, दिक् पद्धति कहते हैं इसे क्रिस क्रॉस पद्धति भी कहा जाता है। ये ध्यान, इसके स्टेपों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट संख्या के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, किसी मन में ऐसे कथन सत्य बताएं। कथन सत्य बताएं तो यहाँ पे देखो किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 4, 6, 5 हो सकते हैं, ये तो सही है। जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5 शून्य हो वो पूर्ण संख्या नहीं होती, ये भी सही है। अब देखो जिस संख्या के बीजांक 2, 3, 5, 6, 8 वो पूर्ण संख्या होती है। देखो हमने किया था, ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो ये हमने सॉल्व किया था। देखो जिस संख्या के अंत बीजांक 2, 3, 5, 6, 8 हो अपूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 2, 3, 5, 6, 8 हो अपूर्ण संख्या नहीं होती, यहाँ पे है लिखा है, तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर ये आपका आंसर होगा, असत्य होगा। इसका आंसर ये भी सही है तो आंसर होगा ये ध्यान। ये कह रहा कौन सा असत्य है, तो ये असत्य होगा। देखो इस लाइनों में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रखा है, कौन से पेपर में? 2013 के पेपर के अंदर पूछ रखा है। नेक्स्ट ये कह रहा है सत्य है, असत्य, ये लाइन आपकी असत्य हो जाएगी। नहीं आता। नेक्स्ट किसी पूर्ण वर्ग संख्या के चरमांक क्या हो? 3 हो तो इसका घनमूल चरमांक क्या होगा? घनमूल का पूछा है। अब देखो मैंने आपको वहाँ पे याद कराया 2 का 8, 3 का 7, ये याद कराया था। इसने पूछा है 3 हो तो क्या होगा आंसर? 7 है क्या ऑप्शन? ये तो 7। नेक्स्ट ये कह रहा है 1, 1, 0, 1, 3 के घनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी? शून्यों की संख्या क्या होगी? 1003 के घनफल मतलब घन करना है, घन करना मतलब इसका घनफल करेंगे, इसको गुणा करेंगे 3 बार, तो यहाँ शून्यों की संख्या क्या आएगी? 2 आएगी। शून्यों की संख्या कितनी आएगी? 2 आएगी। घनफल को वैदिक विधि से जो है मैंने बताया था वैसे सॉल्व करना, नहीं हो तो या 1013 को 3 बार मल्टीप्लाई करना और 2 आ जाएंगे। नेक्स्ट ये कह रहा है दी गई संख्याओं में एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखो पूर्ण वर्ग संख्या है तो पीछे 0 वाला एक संख्या मैंने बताया था, पीछे पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी होती है? 0 गिनते हैं, 1, 2, 3, 4 शून्य मतलब ये हो सकती है 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो यहाँ पे 5 शून्य आ रहे हैं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, संख्या है ये तो है। देखो 25 आएगा, पीछे 2 के पेयर बनेंगे। अब ये पीछे से देखो ये बन जाएगा यहाँ पे। अब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ रहे, देखो पीछे शून्य, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ रहे, मतलब ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती और ये हो सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल क्या होगी? पहली जो संख्या है देखो 2500 है, 2500 डबल 0 है, तो पीछे से 2 संख्या बनेंगे तो इसका 0 आ जाएगा, एक इसका 0 आ जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। एक घन संख्या के बीजांक नहीं है। अब देखो बीजांक नहीं, घन संख्या का बीजांक नहीं है तो यहाँ पे मैंने बताया था, देखो ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक घन संख्या में 1, 8, 9 हो सकते हैं, ये लिखा हुआ है। क्या हो सकता है? 1, 8, 9, 0। अब देखो यहाँ पे क्या है? 1, 8, 9, 0, तो ये आंसर क्या होगा? 7 नहीं हो सकता। 7 क्या नहीं हो सकता? इसका बीजांक नहीं हो सकता। नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट लेते हैं। देखो पूर्ण वर्ग संख्या जिसका घन ज्ञात करना है, घन पूर्णांक दे रखा है, पूर्ण वर्ग संख्या घन है, घन ज्ञात करना, पीछे से 3 पेयर बनाते हैं, पीछे क्या है? 3 का क्या होगा? 2 का 8, 3 का 7, बची कौन सी संख्या? 912 किसका क्यूब? 912 के पास में आता है। 9 का क्या होता है? 729 होता है, 10 का 1000 हो जाता है, तो किसका लेंगे? 9 का, मतलब ये किसका है? 97 का है, ये 97 का। वर्गमूल अंकों का योग, वर्गमूल ज्ञात करना है, पीछे से वर्गमूल क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 996। अब ये कह रहा है अंकों का योग कह रहा है तो इनको जोड़ेंगे। 9 कितने होते हैं? 18 प्लस 6, 8 से 14, हाथ के 1 24 आ रहा है क्या? देखो ये रहा 24। नहीं आता। वर्गमूल आपको मतलब जो बता रखी है ट्रिक से उससे सॉल्व करना। नेक्स्ट इसका बता रहा है, ये कह रहा है हल बताए, तो सॉल्व करना था, इसको सॉल्व करने पर आंसर क्या हो जाएगा? 6। नहीं आता। ये भी सरलीकरण का क्वेश्चन था, दोनों गुणा करके इसका घनमूल निकालना, ध्यान रखना, पहले गुणा करनी है फिर घनमूल निकालना, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं, ये ध्यान से सॉल्व करना। नहीं आता। नेक्स्ट लेते हैं, ये आपके वैदिक विधि से क्या हो गया? वर्ग हो गया, घनफल हो गया, वर्गमूल हो गया और घनमूल हो गया। नहीं आता। इसकी सारी विधियां हो चुकी हैं, ट्रिक हो चुके हैं, पिछले वाले क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब थोड़ा ध्यान से बार बार क्वेश्चंस को देखना, थोड़ा ध्यान से करना। सभी सीईटी एग्जाम वालों को ऑल द बेस्ट।